अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। 3 है हमारे पास, शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। अब आपको जो इनइक्वालिटी दी हुई है उसके अंदर एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें इनइक्वालिटी दी हुई थी उनमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें इनइक्वालिटी दी हुई है उसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं। तो जब हमने इनका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो वो ग्राफ एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ होगा, ना कि सिंपल आपके पास ड्रॉ हो जाए ग्राफ, जैसे कि या हमने नंबर लाइन पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ड्रॉ किया था वैसे नहीं ड्रॉ होगा। ये एक प्लेन में ड्रॉ होगा जो आपकी एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टू आपके पास इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो उसको आप कैसे ड्रॉ करते हैं। जी, यहाँ हमें दिया हुआ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल कि सोल्यूशन हमने फाइंड करना है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जब आपके पास वेरिएबल्स कितने हों, दो। तो जब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो चार पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी होगा, या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी होगा, या ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी होगा, या ए एक्स प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी होगा। या हमारे पास ए बी सी कॉन्स्टेंट है और ए बी आर नोट बहुत ज़ीरो, कि ना तो ए आपका ज़ीरो हो सकता है और ना ही बी हमारा ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है, ठीक है। तो आपसे कहते हैं इज़ अ लाइन विच डिवाइड द प्लेन इंटू टू डिसजॉइंट रीजन। वो कहते हैं कि जो हमारी लाइन है ये डिवाइड करती है प्लेन को दो डिसजॉइंट रीजन में। वो कौन कौन से हैं? द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट जब आपका ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी होगा, और दूसरा ऑर्डर पेयर एक्स वाई जब आपका ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी होगा। वो कहते हैं द रीजन फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉल्ड हाफ प्लेन। जो आपकी ये जो फर्स्ट वाला रीजन है और जो सेकंड रीजन है ये प्लेन को डिवाइड करते हैं हाफ प्लेन्स में, ठीक है। एंड द लाइन दिस इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। और ये जो आपके पास लाइन है इक्वेशन की फॉर्म में, ये हमारे पास इन दोनों हाफ प्लेन्स की बाउंड्री होती है। वो कहते हैं नोट दैट अ वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ। वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपके पास क्या करती है, प्लेन को डिवाइड करती है किस में, लेफ्ट और राइट हाफ में, ठीक है। विद नॉन वर्टिकल लाइन, ये देखें ये होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये है हमारा ग्राफ। ग्राफ में अगर हम ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये डिवाइड करती है किसको, ग्राफ एक्स वाई प्लेन को लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। एक राइट साइड हो गई, एक लेफ्ट साइड हो गई। सेम वो कहते हैं नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल लाइन हमारे पास वो होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरी ग्राफ की लाइन है, ठीक है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या करती है, डिवाइड करती है प्लेन को अपर हाफ एंड लोअर हाफ। जो इससे ऊपर वाला रीजन है वो कहलाता है अपर हाफ, और जो इससे नीचे वाला रीजन है वो कहलाता है लोअर हाफ। अब वो कहते हैं सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। वो कहते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है लीनियर इनइक्वालिटी का ऑर्डर पेयर फॉर्म में एक्स वाई, वो सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऑर्डर पेयर 1 दूँ तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। मीन एक्स की वैल्यू भी आप 1 पुट करें, वाई की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर 3 आता है, जो लेस देन है आपके पास 6। मीन ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इस इनइक्वालिटी के लिए ये आपका ऑर्डर पेयर इसका सोल्यूशन है। तो आपसे कहते हैं देयर आर इनफाइनाइट मैनी ऑर्डर पेयर दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस, ठीक है। तो अब वो कहते हैं सो ग्राफ विल बी अ हाफ प्लेन। तो ग्राफ आपके पास क्या होगा, हाफ प्लेन होगा। नोट दैट द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द अबव मेंशन इनइक्वालिटी। ये जो हमें जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हुई हैं चार, इन चारों की हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होती है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। मीन आप इनइक्वालिटी लेस है, ग्रेटर है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, आप उसको रिमूव करके यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या आता है, इज इक्वल टू आता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, कि अब हमने लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन दी होगी हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना के हमें वैसे ही सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमने प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन में थे, प्रीवियस पार्ट में थे सोल्यूशन, वैसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, क्या है, डू यू नो a test point is a point selected to determine which side of the boundary line represent the solution। जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि सोल्यूशन को शेडेड करना है।
और मैंने पीछे आपको ये एग्जांपल करवाई है जिसमें मैंने बताया है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपके पास ये है। ऐसे इसके बेतहाशा सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो वो ये चेक करने के लिए कि कौन सा इसका सोल्यूशन है या नहीं, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है, तो उसका हम सोल्यूशन क्या निकालते हैं कि आप डिसाइड कर लेते हैं टेस्ट पॉइंट। वो टेस्ट पॉइंट क्या है? सिलेक्टेड टू डिटरमाइन। टेस्ट पॉइंट हमें बताता है कि विच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन रिप्रेजेंट द सोल्यूशन, कि हमारे पास बाउंड्री लाइन की कौन सी साइड है जो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है फॉर एन इनइक्वालिटी। अब ये टेस्ट के लिए हम यूजुअली कौन से पॉइंट लेते हैं? 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, ठीक है। जब हमने इक्वेशंस में टेस्ट पॉइंट लेना होता है, ये चेक करना होता है कि सोल्यूशन कौन सा है, तो हम टेस्ट करने के लिए पॉइंट लेते हैं 0 0, ठीक है। इफ़ द इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू विद द टेस्ट पॉइंट, अगर हमारी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाती है इन टेस्ट पॉइंट के साथ, तो इसका मतलब है कंटेनिंग द पॉइंट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ना आपके पास, इसका पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। इफ़ द इनइक्वालिटी इज फॉल्स द ऑपोजिट रीजन इज द सोल्यूशन रीजन, ठीक है। तो अगर हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती ये टेस्ट पॉइंट इस्तेमाल करके, तो इसका मतलब है कि जो रीजन है होगा वो उस इक्वेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जहाँ हमने ड्रॉ की है उसके ऑपोजिट साइड पे। इसको हम ड्रॉ करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जी, फर्स्ट पार्ट है, इसको मैंने नेम दिया है इक्वेशन नंबर 1 हो गई है हमारे पास। अब इस इक्वेशन नंबर 1 की हम बनाएंगे एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1, इसकी एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी? अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि उसमें हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी के साइन को हटा के इज इक्वल टू लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगी? एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन में हम एक बार एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे और एक बार वाई। जब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हम वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो फिर एक्स की वैल्यू को 0 पुट करके वाई की निकाल लेंगे। ऐसे 2 ऑर्डर पेयर हमारे पास फाइंड आउट होंगे। तो देखिए मैंने एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या किया है, इस इक्वेशन में वाई को 0 पुट किया है। जब हमने वाई को 0 पुट किया तो हमारे पास आया 2x + 0 इज इक्वल टू 6, और 0 में कुछ भी ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर आता है 2x इज इक्वल टू 6। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड। तो आपके पास आएगा 2 1 द 2 2 3 द 6, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। अब हमारा एक ऑर्डर पे वाला पॉइंट क्या होगा? जब हमने y को 0 पुट किया है तो x हमें क्या मिला है? 3। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया फॉर वाई इंटरसेप्ट, एक ऑर्डर पेयर निकला है। अब वाई इंटरसेप्ट हम लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट में हमने एक्स को 0 पुट करना है, किस में? इसी अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो 2 0 + y इज इक्वल टू 6। 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 + y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। तो सेकेंड हमारा पॉइंट है, जब x हमने 0 लिया है तो y हमें क्या मिला है? 6। अब ये 2 ऑर्डर पेयर हमें मिल गए हैं, ठीक है। नाउ वी विल ड्रॉ द इक्वेशन ग्राफ, ठीक है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, और हम ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे? हम इस इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं? 3 0 और 0 6। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है, ठीक है। ये ऊपर वाला हमारा होता है वाई एक्सिस जिसमें हम पॉजिटिव पॉइंट्स लेते हैं, और नीचे वाला हमारा होता है वाई डैश एक्सिस जिसमें आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस के पॉइंट आते हैं, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारा एक्स डैश एक्सिस जिसमें आपके पास नेगेटिव पॉइंट है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस पे 0 से लेके 4 तक लोकेट किए हैं, सेम नेगेटिव साइड पे भी -4 तक, और वाई एक्सिस पे मैंने 6 तक लोकेट किए हैं, क्योंकि आप यहाँ नोट करें ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये मेरे बताएंगे कि मैंने एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम 3 तक जाना है और वाई एक्सिस पे मैंने मैक्सिमम 6 तक जाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये ग्राफ ड्रॉ करके हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। पहला पॉइंट है 3 0, मीन एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 0। तो ये है मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 0। यहाँ मैंने मार्कर से इसको प्रोमिनेंट कर दिया कि ये है हमारा पॉइंट। दूसरा है 0 और 6, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 6, तो वो है हमारा पॉइंट ये वाला 0 और 6। यहाँ मैंने प्रोमिनेंट कर दिया ब्लैक पॉइंटर से और लिख दिया कि ये पॉइंट है 0 और 6। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, और ये बता दिए कि इस इक्वेशन का ग्राफ है, ये हमारे पास है 2x + y इज इक्वल टू 6 का, ठीक है। अब है हमारे पास कि हमने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आपके पास इस इक्वेशन का ओरिजिनल सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, कौन सा हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है। तो वो शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए मीन ये ओरिजिन वाला ही नीचे वाला सारा शेडेड है या ये ऊपर वाला सारा शेडेड है, उसके लिए हम करते हैं इस पर टेस्ट।
टेस्ट हम अप्लाई करेंगे किस पे, जो हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन दी हुई थी। वो क्या थी, 2x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x भी 0 और y भी 0। इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू भी 0 पुट किया और y की वैल्यू भी 0 पुट किया, तो लेस देन और इक्वल टू हमारे पास आएगा 6। 2 0 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा 0 + 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। 0 में 0 ऐड हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हमारी इनइक्वालिटी होल्ड कर गई है कि 0 आपका लेस देन और इक्वल टू 6 ही होता है, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, ओरिजिन हमने पॉइंट पुट किए थे 0 0। अगर हमारे पास ये 0 0 पॉइंट पुट करने पे इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे नहीं है। अब हमारी इनइक्वालिटी होल्ड कर गई है, 0 लेस देन और इक्वल टू -6 होता है, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन आपके पास कहाँ होगा, इधर नीचे की तरफ। तो मैं ये शेडेड कर देती हूँ, आप किसी भी कलर मार्कर से ले लें और कलर मार्कर से इसको शेडेड कर दें कि हमारे पास इसके सोल्यूशन वाली रीजन कौन सा है, ये वाला सारा इसका सोल्यूशन है। क्योंकि ये 0 0 को होल्ड पुट करने पे इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन ये सारा नीचे वाला रीजन है। ठीक है, तो ये ओरिजिन की साइड पे जा रहा है और ये सारा इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस लाइन से ऑनवर्ड वाला सारा हमारा क्या है, इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम अपना सेकेंड पार्ट। ठीक है, आप किसी भी कलर पेंसिल से आप इसको शेडेड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये ओरिजिन की साइड पे इसका सोल्यूशन जा रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम असाइन किया इसे। इसकी हम बनाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, वो क्या होगी, इस इनइक्वालिटी के साइन को हम हटा के लगाएंगे इज इक्वल टू साइन। ठीक है, ये हमारी बन गई है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब सेम हम x इंटरसेप्ट के लिए इसमें y को 0 पुट करेंगे, तो देखिए आपके पास क्या आता है, हमने y को 0 पुट किया तो हमारे पास आता है 3x + 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21, तो आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 21/3, आंसर आएगा 7। तो आपके पास पॉइंट क्या बन जाएगा, जब हमने y 0 पुट किया तो x हमारे पास क्या आया है, 7। अब सेम हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे जिसमें x को 0 पुट करेंगे, तो आपके पास आएगा 3 ब्रैकेट 0 + 7y इज इक्वल टू 21। तो 0 + 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 21/7, मीन y इज इक्वल टू 3। तो आपका पॉइंट क्या होगा, सो सेकंड पॉइंट इज जब आपने x 0 लिया है तो y हमें 3 मिला है। अब दो ऑर्डर पेयर हमें मिल गए हैं। अब हमने ड्रॉ करना है ग्राफ, और हम ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 3x + 7y इज इक्वल टू 21 का। उसके लिए पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 7 0 और 0 3। यहाँ हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो यहाँ पे मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया है कि टेस्ट में हमारी ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं। हमने x भी 0 पुट किया और y भी 0 पुट किया, तो आपके पास आता है 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, इट्स नॉट अ ट्रू, ये हमारा ट्रू नहीं है। 0 कभी भी आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 21 नहीं हो सकता। जब इसने हमारे पास इस ओरिजिन के पॉइंट के लिए रिजल्ट हमारे पास नॉट ट्रू आया है, तो इट मीन इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे नहीं जा रहा बल्कि दूसरी साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, हमारे पास पॉइंट थे 7 0 और 0 3। 7 0 का मतलब ये है कि हमने x एक्सेस पे 7 तक जाना था। ठीक है, और 0 3 का मतलब ये है कि हमने y एक्सेस पे 3 तक जाना था। तो सेम बिल्कुल वैसे जैसे प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करवाया था, y एक्सेस, y डैश एक्सेस, x एक्सेस, x डैश एक्सेस, मैंने ये लोकेट ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये दो पॉइंट्स आपके पास बने थे, उन्हें मैंने ब्लैक मार्कर से प्रोमिनेंट कर दिया है और हमने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू उन्हें ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है 3x + 7y इज इक्वल टू 21। अब हमने टेस्ट किया था, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था कि हमने टेस्ट किया था, जो कि हमारे पास ट्रू नहीं है। तो अगर ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे नहीं है, और अगर ये हमारा ओरिजिन है इस साइड पे नहीं है तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन हमारे पास इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन में है तो हम इसको क्या कर देते हैं, शेडेड, कि इसका सोल्यूशन हमारे पास यहाँ वाला होगा। ठीक है, ये वाला रीजन है हमारे पास इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये ऊपर वाला सारा रीजन, ये ओरिजिन की तरफ नहीं जा रहा, ये ओरिजिन की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर ये वाला सारा रीजन हमारा इसका सोल्यूशन है।
ठीक है। ये मैंने आपको जो पेंसिल से एरो की लगा के बताए हैं वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, आपने ये एरो कीज़ नहीं लगाने, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट का ग्राफ। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3x - 2y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। अगेन वही प्रोसीजर, इसको हमने 1 का नेम दिया है, इसकी हमने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया है। अब हम x इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो y को हमने 0 पुट किया तो आपके पास आता है 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या निकला है, जब हमने y 0 पुट किया तो x हमें क्या मिला है 2। अब हम निकालेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 0। हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आता है -2y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 6 ओवर -2, तो मीन y इज इक्वल टू -3। अब आपके पास पॉइंट क्या होगा, x हमारे पास है 0 तो y हमारे पास क्या होगा -3। अब हमने दोनों ऑर्डर पेयर निकाल लिए। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ हमारे पास क्या होगा 3x - 2y इज इक्वल टू 6। उसके लिए पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे 2 0 और 0 -3। सेम पहले मैंने आपको इसका टेस्ट करके दिखा दी, उसके बाद मैं आपको नीचे इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। टेस्ट के लिए अगेन हमने क्या पुट किए हैं 0 0 पुट किए हैं। तो 0 0 पुट करते हैं तो आपके पास आता है 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। ये आपके पास ट्रू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन भी ओरिजिन की साइड पे नहीं होगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है किसका 2 0 का, मीन x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0। दूसरा है 0 और -3, मीन x एक्सिस पे हमारे पास क्या है 0 है और y एक्सिस पे क्या है हमारे पास -3, ठीक है जी। तो अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ कर दिया है और मैंने आपको बता दिया कि किसका ग्राफ है 3x - 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ। अब इसका टेस्ट हमारे पास नॉट ट्रू आया था, मीन इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं है बल्कि ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका भी सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ये वाला रीजन जो ओरिजिन से दूर है, ठीक है। ये वाला पोर्शन होगा हमारे इस इक्वेशन के इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन का शेडेड रीजन, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन से साइड पे आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल आपके पास ऐसे ही है। 5x - 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20। इसे हमने नेम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसकी हमने बनाई कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जिसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम निकालते हैं फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट किया तो आपके पास क्या आया आंसर x इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट आपके पास क्या बन गया, जब हमने y 0 पुट किया तो x हमें मिला है 4। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हमने y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया है तो आपके पास क्या आएगा y इज इक्वल टू -5। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है 0 -5। नाउ विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 5x - 4y इज इक्वल टू 20। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसके लिए हमारे पास पॉइंट है 4 0 और 0 -5। नेक्स्ट पेज पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ आपको टेस्ट करके दिखाया कि हम पुट करते हैं 0 0 ऑर्डर पेयर तो आपके पास क्या आता है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। हाँ ये बात ट्रू है आपके पास कि 0 हमारा लेस देन और इक्वल टू 20 होता है, तो मैंने मेंशन किया इट्स ट्रू। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। सेम इसका ग्राफ बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर दिया है। 4 0 मीन x एक्सिस पे 4 और y 0। दूसरा पॉइंट है हमारा 0 -5 x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -5। इसको भी अगेन दोनों पॉइंट्स को हमने लाइन से ज्वाइन कर दिया है और मैंने आपको बता दिया किस लाइन का ग्राफ है 5x - 4y इज इक्वल टू 20। अब हमने जो टेस्ट किया था टेस्ट का रिजल्ट था हमारा ट्रू। तो ट्रू का मतलब ये है कि इसमें हमने 0 0 पुट किया तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है। इसका मतलब क्या है कि इसका सोल्यूशन हमारे पास जाएगा ओरिजिन की साइड पे। ये है आपका ओरिजिन, तो फिर इसका शेडेड रीजन हमारे पास क्या होगा, ये वाला सारा, ये हमारे पास इसका सारा शेडेड रीजन है, शेडेड सोल्यूशन है आप इसे कहें, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया, इसकी हमने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब आप नोट करें, इससे पहले हमने जितने पार्ट किया उन सारे पार्ट्स में हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस फिफ्थ पार्ट है, इसमें आप नोट करें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ फॉरन से लिख दिया फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 कि हम y को 0 पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन फिर नोट करें कि यहाँ y तो आपके पास वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर मैंने लिखा है बट y इज नॉट देयर इन इक्वेशन नंबर 2 के इक्वेशन नंबर 2 में y नहीं है। ठीक है, तो फिर हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू ही फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर जब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम 0 के इक्वल रख के जो आपने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई हुई थी वहां से हम वेरिएबल x की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आपके पास आती है -1/2। अब हमारे पास पॉइंट क्या होगा, सो द पॉइंट इज x की वैल्यू आई है -1/2 और वहां हम लेंगे y इंटरसेप्ट 0 क्योंकि y हमें इक्वेशन में गिवन ही नहीं है। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 वेरिएबल थे नहीं, लेकिन हमने इसके ग्राफ को प्लेन में ही ड्रॉ करना है क्योंकि वहाँ हमने x की वैल्यू निकाली और वहाँ हमने y इंटरसेप्ट को रखा है 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास है -1/2, तो -1/2 को हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 2। ठीक है, ये 1 छोटा है, मैंने पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाया तो 2 5 तक क्या हो जाएगा आपके पास 10। तो -1/2 हमारे पास किसके बराबर है -0.5। तो अब आपके पास क्या आएगा, वो कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव साइड पे। ये 0 है, उसके बाद ये 0.1, ये 0.2, 0.3, ये 0.4 और ये वाली लाइन है हमारी 0.5 की। ये 6 है, 7, 8, 9 और उसके बाद हमारा -1। तो 0.5 के ऊपर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है क्योंकि यहाँ हमारे पास वेरिएबल x मौजूद था, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन का वो वर्टिकल ग्राफ होगा। ठीक है, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में होगा, मीन y एक्सिस वाली साइड पे होगा। इस पॉइंट को मैंने लोकेट कर दिया -1/2 0। ठीक है, और ये हमारे पास किस इक्वेशन का ग्राफ है 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट हमारे पास क्या होगा 2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल y नहीं मौजूद, सिर्फ x ही है, तो आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 हमारे पास आएगा 0 + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि यहाँ हमारे पास आंसर है 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन हमारा ट्रू है क्योंकि 1 हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब है ये सोल्यूशन ठीक है। ठीक है, अगर ये सोल्यूशन आपके पास ठीक है तो हमने इसका फाइंड करना है शेडेड रीजन। जब ये इनइक्वालिटी हमारी होल्ड कर गई है 0 0 के लिए, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन हमारे पास कहाँ होगा, ओरिजिन की साइड पे। तो ये हमारे पास इसका सारा सोल्यूशन है। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन का जो आपने वर्टिकल इक्वेशन ली थी, सॉरी इक्वेशन ली है जो वर्टिकल लाइन की फॉर्म में आई है हमारे पास ग्राफ में, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये होगा, ये वाला सारा इसका शेडेड रीजन, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमारे पास है 3y - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगेन बिल्कुल वैसे ही किया, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम असाइन किया, फिर हमने बनाई कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हमारे पास क्या हो गया 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। लेकिन आप नोट करें कि इस इक्वेशन में हमारे पास x वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, बट x इज नॉट देयर, यहाँ x नहीं है। ये बिल्कुल आपके फिफ्थ पार्ट की तरह है, वहाँ वेरिएबल x था, y मिसिंग था, यहाँ वेरिएबल y है तो x मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, अगेन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, जो आपके पास आएगी y इज इक्वल टू 4/3। तो पॉइंट हमारे पास आएगा 0 और 4/3। x यहाँ पे हमारे पास नहीं था तो x हो गया 0 और y हमारे पास होगा 4/3। नाउ विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगेन मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और x डैश y डैश ड्रॉ कर दिए हैं क्योंकि अब इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल y है। जब x था तो हमारा वर्टिकल ग्राफ ड्रॉ हुआ था y एक्सिस के पैरेलल, और जब हमारे पास इक्वेशन में y है तो फिर इसका ग्राफ ड्रॉ होगा x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमारे पास 4/3 को ड्रॉ करना मुश्किल है तो मैंने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आता है 1.33 अप टू सोन चलता रहता है। ठीक है, तो ये 0 है, 1 के बाद हमारा 1.3 आएगा, तो ये हमारा 1.1, 1.2, ये 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर ये 2।
तो ये मैंने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है 0 और 4/3 की, जो कि आप देख रहे हैं कि पैरेलल है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस हमें सिर्फ ओनली वाई हमें दिया हुआ था वेरिएबल किस में, इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है, किसकी, 3y - 4 = 0 की। अब हम टेस्ट चेक करते हैं इसका रीजन फाइंड करने के लिए। टेस्ट हमने किया है, अब यहाँ आपके पास सिर्फ वेरिएबल y है, तो हम y को 0 पुट करते हैं, तो आपके पास आएगा 0 - 4 = <0। तो -4 हमारा <0 होता है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका सोल्यूशन किस साइड पे होगा, इसका शेडेड रीजन होगा ओरिजिन की साइड पे। तो इसका मतलब है कि इसका सारा सोल्यूशन हमारे पास होगा ये इस लाइन से नीचे वाला सारा रीजन। जी, ये है इसका सारा शेडेड रीजन, ठीक है। आप बस एक लिमिट तक जैसे 2 तक -2 तक स्टॉप कर देंगे, ये इसका सारा शेडेड रीजन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।